वेलकम टू स्टडी क्लासेस। 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग मेंसुरेशन की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन की बात हो रही है। इसमें एक जो आपकी दूसरी एक्सरसाइज है उसके कुछ सवाल महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक आकृति दी हुई है, उस आकृति को पिघलाकर कोई दूसरे आकृति में बदलना है और उसकी त्रिज्या, उसकी ऊंचाई इस तरीके से पूछा जाता है, या त्रिज्या दे देता है तो बताया जाता है कि कितने संख्या कितनी बनेगी। इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस आकृति को पिघलाया जाना है उस आकृति का आयतन निकालकर बनाए जाने वाले आकृति के आयतन के बराबर अगर हम कर दें तो हमको हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जैसे यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर ऊंचे और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंख को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। यानी एक शंख था, उस शंख को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। गोले की त्रिज्या पूछी जा रही है। तो आसान सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। माना गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, शंख की त्रिज्या क्या है, दी हुई है। शंख की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर। और क्या करेंगे आप यहाँ, गोले का आयतन बराबर शंख का। तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये पाई कट जाएगा, 3 कट जाएगा। आर क्यूब क्या आया, आर स्क्वायर h/4। आर स्क्वायर यानी 12 × 12 × 6/4, 4 कट जाएगा और ये आपका 6 क्यूब, यानी जो गोले की त्रिज्या आई वो क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनेगा। इस तरीके से ये सवाल हो सकता है। एक और सवाल इसी तरीके का महत्वपूर्ण भी है। लोहे के एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, वो भी देख लेते हैं। लोहे के एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास का 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार बनाया गया है। तार बनाया गया है। तार की लंबाई क्या होगी, तो माना तार की लंबाई L है और तार की त्रिज्या क्या है, तार की त्रिज्या R बराबर 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर है। और गोले की त्रिज्या क्या है, गोले की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 3 सेंटीमीटर। किसको पिघलाना है, गोले को पिघलाना है। क्या बनाना है, तार बनाना है। तार माने बेलन, यानी गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। गोले का आयतन बराबर तार का। तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर h माने L लंबाई, तो पाई कट जाएगा और L बराबर क्या हो जाएगा, 4r³ / 3r स्क्वायर। तो 4r³ माने 3 × 3 × 3 और 3.2 × 10। ये दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 100 हो जाएगा, तो 3 कट जाएगा और 2 4, 900 सेंटीमीटर या 9 मीटर लंबा तार बनेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, थोड़ी चर्चा हम आपसे करना चाहेंगे कि गणित बहुत आसान है, लेकिन बिना अभ्यास के कुछ नहीं किया जा सकता है और हम आपको अभ्यास नहीं करा सकते।
हम आपको तरीका बता सकते हैं, हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा सकते हैं, उनको भी आप रट के नहीं कर सकते हैं, उनको भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पूरा चैप्टर, एक चैप्टर के मान लीजिए 4 वीडियो हैं, तो हमने उसमें लिखा हुआ है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। आप एनसीईआरटी की किताब अपनी खोलिए और उसके हिसाब से एक एक लेक्चर देखते हुए अपना प्रैक्टिस करते जाइए। कुछ सवाल हमने बताए हैं उनको करिए, कुछ किताब से करिए। कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन आप रेगुलर नहीं हैं, अगर आप वीडियो को रेगुलर नहीं देख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर समस्या होगी, आपका सिलेबस तैयार नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करा सकते, उसको तो आपको ही करना है। और अभ्यास करने के लिए ज़रूरी है कि आपको लगना पड़ेगा, बाकी काम छोड़कर आपको पढ़ाई पर ध्यान लगाना पड़ेगा। इसी में कुछ बचा हुआ भाग है शंकुछिन्नक। शंकुछिन्नक क्या है? आपने बाल्टी देखी है लोहे की, गिलास देखा है, ये शंकु है, ये एक शंकु हो गया मान लीजिए, ये शंकु है। तो शंकुछिन्नक का मतलब हुआ कि शंकु का कटा हुआ भाग। इस तरीके से अगर यहाँ से हम इस भाग को काट कर निकाल दें, ये कटा हुआ भाग निकल गया, वो जो बचेगा वो शंकुछिन्नक, ये शंकुछिन्नक कहलाएगा। और इसकी 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी, ये त्रिज्या बड़ी होगी, ये त्रिज्या छोटी होगी, सिरों की त्रिज्याएं, और इसकी लंबाई भी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शंकुछिन्नक का वक्रपृष्ठ अगर निकालना है, वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा? दोनों जो छिन्नक थे उनके वक्रपृष्ठों का योग हो जाएगा, पाई आर L1 और पाई R1 L1 L और पाई R2। और L क्या है? जबकि L क्या है? L तिरछी ऊंचाई है शंकुछिन्नक की, √h² धन R1 माइनस R2, ये L होता है। तो इस तरीके से हम शंकुछिन्नक का वक्रपृष्ठ निकाल सकते हैं। अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो वक्रपृष्ठ आप जानते हैं, और प्लस पाई R1² और पाई R2², दोनों सिरों के क्षेत्रफल जोड़ दिए जाएंगे तो हमको वक्रपृष्ठ धन संपूर्ण पृष्ठ, धन सिरों के क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमको संपूर्ण पृष्ठ। और आयतन अगर निकालना है तो आयतन का मतलब हुआ पूरे शंकु में से इस शंकु के आयतन को अगर घटा दिया जाए तो हमको कंप्लीट आयतन मिल जाएगा। और उसका फार्मूला होगा 1/3 पाई h और R1² धन R2² धन R1। तो इस तरीके से इन फार्मूलों का प्रयोग करके हम शंकु का आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है कि एक शंकुछिन्नक की तिरछी ऊंचाई हम कर रहे हैं, एक शंकुछिन्नक की तिरछी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। इसके सिरों के परिमाप, इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। इसका वक्रपृष्ठ क्या है? तो L बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई, और परिमाप दिया है माने 2 पाई R1, 24, तो R1 हो जाएगा 12/5, और 2 पाई R2 क्या है? 12, तो R2 हो जाएगा 12/6। और वक्रपृष्ठ क्या होता है? मैंने फार्मूला आपको बताया, पाई R1 प्लस R2, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो पाई 12/पाई 6/पाई और गुणे 6, तो ये 18 हो गया, और पाई कट जाएगा, 18 छक 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो वक्रपृष्ठ हुआ वो निकाला जा सकता है। अब
अगर यहाँ पर हमको L पता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं, आयतन पूछा जाए तो आयतन निकाल सकते हैं। इस तरीके के सवाल आपके यहाँ हो सकते हैं। एक सवाल है ये महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बाल्टी शंख छिन्नक के आकार की है, यदि इसके सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, इसकी तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसको बनाने में लगी धातु तथा इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। माने कितनी धातु लगेगी और इसकी धारिता, इसका आयतन क्या होगा, इसकी गणना कीजिए। ये एक बाल्टी हो गई, शंख छिन्नक हो जाएगा ये, और इसके सिरों की त्रिज्याएं दी हैं। R1 दिया है आपके पास 10 सेंटीमीटर, बड़े वाले को हम लिख देते हैं, वैसे चाहे जिसको आप लिखिए, और R2, और तिरछी ऊंचाई L हो गई 15 सेंटीमीटर। आप H का मान निकाल सकते हैं इससे। आप जानते हैं कि L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर H स्क्वायर और 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर, H स्क्वायर ये 36 हो जाएगा। H स्क्वायर 225 माइनस 36, 225 माइनस 36 यानी 189। H बराबर आएगा अंडर रूट 189 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आया, ऊंचाई आ गई, शंख छिन्नक की ऊंचाई या बाल्टी की ऊंचाई। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसको बनाने पे कितनी धातु लगेगी। तो आप जानते हैं बाल्टी को बनाना है तो बाल्टी में तली होगी, ऊपर खुला होगा, तभी बाल्टी का महत्व है। यानी धातु का क्षेत्रफल निकालने का मतलब हुआ वक्र पृष्ठ निकालने, और तली का क्षेत्रफल यानी छोटी त्रिज्या वाला पाई R2 स्क्वायर। यानी हम क्या लिखें, बाल्टी को बनाने में, बाल्टी को बनाने में लगी धातु का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ धन तली का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ धन तली का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ हो जाएगा आपका पाई R1 धन R2, पाई R1 धन R2 इंटू L, पाई R1 धन R2 इंटू L, और तली की त्रिज्या माने छोटी त्रिज्या तो R2, तो पाई R2 स्क्वायर धन पाई R2। तो पाई R1 10, R2 4 और L हो गया 15, और पाई 4 हो गया, तो 14 हो गया, और 16 यानी पाई 15 14 60, 15 15 6 21 और 16 पाई यानी 226 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी धातु इसमें लगेगी। अब अगर इसका आयतन पूछा जा रहा है कि कितना आयतन है, या धारिता, एक ही बात है, धारिता पूछी जाए या आयतन पूछा जाए एक ही बात है। धारिता क्या होगी, बाल्टी की धारिता या आयतन दोनों का एक ही मतलब होता है। तो 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1, 1/3 पाई H माने √189, और यहाँ 10 स्क्वायर 100, 4 स्क्वायर यानी 16, 10 40, तो 16 40 56, 156 पाई बटा 3 ये 189। ये आपका हो जाएगा उत्तर। पाई में ही पूछा जा रहा है इसलिए आप इतने लिख सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन गलत हो सकता है, इसलिए आप जितना कम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये धातु का क्षेत्रफल हो गया, कितनी धातु लगेगी माने बाल्टी को बनाने में कितनी धातु खर्च होगी वो हो गया। धारिता हो गया। कभी कभी यही सवाल बदल देता है और कहा जाता है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर धातु का जो मूल्य है वो 3 रुपया है। तो बताइए बाल्टी बनाने में क्या खर्च आएगा। तो इतना आपने निकाल लिया है, 226 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये धातु का जो क्षेत्रफल है वो आ गया है। इसको आप 3 रुपया 1 वर्ग सेंटीमीटर का है
तो गुणे 3 कर देंगे तो आपको कुल मूल्य आ जाएगा। मेहनत यानी मजदूरी जो है बनाने का वो उसी में सम्मिलित है। कभी कभी कहता है कि बनाने की मजदूरी 50 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो 3 रुपया धातु का 50 पैसा, ये 3 रुपया 50 पैसा हो गया। 1 वर्ग सेंटीमीटर का इतने वर्ग सेंटीमीटर धातु लगी है तो गुणे इतना कर देंगे तो आपको कुल खर्च आ जाएगा बाल्टी बनाने में। कभी कभी पूछते हैं कि बताइए बाल्टी में कितना पानी आएगा, तो चाहे बाल्टी में पानी पूछा जाए या बाल्टी में कुछ भी पूछा जाए या बाल्टी का आयतन पूछा जाए या बाल्टी की धारिता पूछी जाए, तो वो सब आपको यही ज्ञात करना होता है, माने वो धारिता यानी आयतन ही पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से ये सवाल आप कर सकते हैं। ये एक प्रश्न आपका हो सकता है कि गुण बनाने के लिए शंख छिन्नक के आकार के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। यदि बर्तन के सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 17.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो एक बर्तन बनाने में लगी चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य 90 पैसे है। एक सांचे में कितनी गुण आएगी, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है। तो आपके पास H दिया है 14 सेंटीमीटर और R1 दिया है 17.5 सेंटीमीटर और R2 दिया है 15 सेंटीमीटर। अब आप L निकाल लेंगे। L क्या होगा, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो H स्क्वायर माने 14 स्क्वायर और 17.5 माइनस 15 का स्क्वायर, तो 14 चौदहियम 196 और यहाँ 2.5 का स्क्वायर, ये हो गया 196 और 625 6.25, तो 202.25 ये आपका सेंटीमीटर। अब कुल इसका जो क्षेत्रफल है वो आप निकाल लेंगे, यानी वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्यों, संपूर्ण पृष्ठ, धातु का क्षेत्रफल। धातु का क्षेत्रफल कितना लगेगा, पाई R1 प्लस R2 L और प्लस पाई R1 R2 स्क्वायर, छोटा। इस तरीके से बाल्टी बनेगी। तो छोटा वाला जो होगा आधार, तली जो है, तली का क्षेत्र, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई और R1 माने 17.5 धन 15 और यल हो गया आपका अंडर रूट 202.5 और प्लस पाई R2 स्क्वायर माने 15 225। तो इसको आप सरल कर लेंगे, पाई 15 17 32.5 और गुणे अंडर रूट 202.25 और धन 225। ये हमारा हमने कैलकुलेशन किया, पाई का मान 3.14 रख दिया और ये कैलकुलेशन करेंगे तो 2155.61 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाता है। और 90 पैसा 1 वर्ग सेंटीमीटर का है तो गुणे 90 कर देंगे तो हमारा पैसा इतना आ गया। 100 से भाग कर देंगे तो 1940 रुपया, 1940 रुपया इस प्रकार की बाल्टी को बनाने में खर्च आएगा। अब यहाँ पर एक भाग इसका और पूछा जा रहा है कि बताइए कितना आयतन होगा, या ये कह लीजिए कि एक सांचे में कितनी गुण आएगी। तो एक सांचे में गुण का आयतन क्या होगा, आप जानते हैं 1/3 पाई R1 स्क्वायर धन R2 स्क्वायर धन R1 R2 इंटू H। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर, 1/3 पाई माने 3.14, R1 स्क्वायर 17.5 स्क्वायर, 15 स्क्वायर 17.5 गुणे 15 और गुणे H का मान आप रख देंगे, H आपके पास 14 दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, तो गुणे आपका 14 गुणे 14। तो इस तरीके से ये हमारा कैलकुलेशन जो आएगा हम इसको कर लेंगे तो आपके पास आयतन इसका आ जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा 11,641.7 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है
वो 1.2 ग्राम है, इसलिए एक सांचे में गुण का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसको हम 11,641.7 गुणे 1.2, जब हम ये गुणा करेंगे तो हमारा ये कैलकुलेशन आ जाएगा 13,970.04 ग्राम, 13,970.04 ग्राम हो जाता है ये कैलकुलेशन, और इसको हम लिख सकते हैं 13.97 किलो। तो ये हमारा पूरा कैलकुलेशन आएगा, यानी एक सांचे में लगभग 14 ग्राम के आसपास, 14 किलोग्राम के आसपास, 14 किलोग्राम लगभग गुड़ आएगा। एक सांचा अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो एक सांचे में लगभग 14 किलोग्राम के आसपास गुड़ आएगा, यानी एक सांचे का जो भार है वो हमको प्राप्त हो जाता है कि एक सांचे में कितनी गुड़ आएगी, और इसके अलावा इस सांचे को बनाने में या इस बर्तन को बनाने में कितना खर्च आएगा उसका भी कैलकुलेशन हमको प्राप्त हो जाता है। ये तरीका हुआ। इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आप निश्चित रूप से चैनल पर जुड़े रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात हम कर रहे हैं, बाकी अभ्यास आपको करना है। अगर आप चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। ये चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है। आप अपना सिलेबस तैयार करें, इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें।